Hello beautiful people, welcome back to my channel Tarot with Angels। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि आज मॉर्निंग में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे थे। ये जो व्यक्ति है, इनके दिलो दिमाग में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। सवेरे उठने के बाद से जब से आपका ध्यान आया है, आपकी याद आई है, तो कैसे विचार इस पर्सन के मन में आपके लिए आते हैं, इसी बारे में एक कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। जितनी चीजें मैच करें आप उतनी ही रख लीजिए, बाकी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो जो मैसेज है वो हमारे किन्हीं और व्यूअर के लिए होगा। आपके पर्सन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ओके, या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जिनको जोड़ के ये सारे नंबर्स बनते हैं 1 to 9 के बीच में। तो 2 बार यहाँ पे 5 आ चुका है और नंबर 2 भी 2 बार आ चुका है। फरवरी में किन्हीं का हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, हमारे व्यूअर्स का या फिर आपके पर्सन का। मार्च में हो सकता है, जून में हो सकता है, और मई का मंथ भी काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। वैसे सितंबर भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का। ठीक है, कुछ लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, तो लेट अक्टूबर में, जैसे कि 22 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, और नवंबर। ठीक है, ये भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किन्हीं किन्हीं का। यहाँ पे आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे चीजें उनके हाथ से फिसलती जा रही हैं, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनका क्या इस समय मानना है कि वो आपको लेके और खुद को लेके एक टाइम देते हुए, खुद को एक टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप भी उनसे बात नहीं करते हो और वो भी शायद आपसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, या आपके और अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये जो वक्त है, ये पर्सन खुद को भी देना चाहते हैं और आपको भी देना चाहते हैं, ताकि आप दोनों का मन जो है पहले शांत हो जाए। और ये जो आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार की कमी हो गई है, रोमांस की कमी हो गई है, अगर आप लोग पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और साथ ही ये पर्सन ये चाहते हैं कि शायद थोड़ा वक्त देने से, शायद एक दूसरे को से थोड़ा दूर रहने से, थोड़ा कम बातचीत करने से, अगर वो समझ में आए कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे है, तो उस जड़ को भी आपके पर्सन खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी एज अ पार्टनर आप लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी भी वक्त नहीं बिताया है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण मैं यहाँ पे कहूंगी कि जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में इस वक्त यहाँ पे है, वो चीजों को बहुत ज्यादा अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। दूसरी एक चीज और है, या तो ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है। तो जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, आप दोनों में से आप जानते हैं कौन ज्यादा चीजों को अपने अंडर में रखना चाहते हैं, या हर समय चाहते हैं कि घर के जो लोग हैं वो इस एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करें। ठीक है, तो आप जानते हैं कौन है, तो उनको हम मैस्कुलिन एनर्जी में रख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ओवर कंट्रोलिंग होना, तो ओवर कंट्रोलिंग है इस वक्त आपके पर्सन। यहाँ पे उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो खराब नहीं है, वो पसंद आपको करते हैं, वो पहले भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन देखिए कि जो जो आप दोनों के बीच में कोई तीसरी चीज, कोई तीसरा इशू, कोई तीसरा व्यक्ति, या आप दोनों के बीच में एडजस्टमेंट के जो भी कमियां रही हैं, उन कमियों को आपके पर्सन दूर करना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये चीज देखना होगा कि दूसरों की कमियां या बाहरी चीजों को कंट्रोल करने के बजाय अगर वो खुद के नेचर में थोड़ा सा अगर चेंज लाते हैं, जैसे अपना ध्यान, इनका जो ध्यान है ना इस वक्त इधर उधर भटका हुआ है, ये चीज मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो जो भी और है उनके पर्सन, आपके पर्सन की लाइफ में कोई और एक मैटर, तो आप देख लीजिएगा। इनका ध्यान है इस वक्त इधर उधर, इसीलिए ये प्रॉपरली आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ना चाहते हुए भी खुद को रोकते हैं।
पसंद आपको बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये जो दूरी है आप दोनों के बीच में, चाहे मेंटली हो, चाहे फिज़िकली आप लोग एक-दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, उतना वक़्त नहीं दिया या वैसा मौका नहीं लगा कि आप लोग एक-दूसरे के हो सकें, तो उस चीज़ को भी आपके पर्सन ठीक करना चाहते हैं, ओके? उस दूरी को भी कम करना चाहते हैं। बात नहीं होती है तो इनको ऐसा लगता है कि थोड़ी कंडीशंस और फेवरेबल हो जाए, इनके फेवर में चली जाए और वो उन चीज़ों को ठीक करें, फिर वो आपसे बात करना चाहेंगे, कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे, कुछ जो दिक्कत है इनके फैमिली की तरफ से। अगर आप लोग शादी करने का कभी सोचे भी थे, फैमिली नहीं राज़ी हुई थी, तो वो ये चीज़ आपको बताएँगे कि देखो मेरी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है और मैं अभी उन चीज़ों को ठीक करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। ये चीज़ भी आपके पर्सन जो है वो आपको बताना चाहेंगे। आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपको बिल्कुल अपने लिए वो एप्ट मानते हैं। कुछ समय से इस पर्सन के लाइफ में ऐसे लॉस हुए हैं, इनको कुछ दुख मिला है या तो किसी और की तरफ से या तो फिर आपकी तरफ से, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो उस दुख से बाहर निकल के, उस डिसअपॉइंटमेंट से, बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी है थी इस पर्सन को किसी और के लिए, मैं थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पास्ट की एनर्जी आई है। तो वो जो किसी और से मिला था दुख या डिसअपॉइंटमेंट आपसे मिली थी, तो उसको भी अब अपने माइंड से साइड हटा के कि कब तक उसका दुख मनाते रहेंगे, ये अब उस उन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, जो आप दोनों के अलग हटने का, आप दोनों के दूर होने का कारण बनी है। एक तो यहाँ पे फैमिली है, दूसरा यहाँ पे आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और खुद इनके अंदर का भी जो एक मैं कहूँगी थोड़ी जिद्दी नेचर है, गुस्सा है, खुद खुद के हाथ में वो पावर रखना चाहते हैं। आप क्या सोचते हो, आपको कितना दुख मिला है, आप ही तड़पते होगे, आपको भी याद आती होगी इनकी, इससे इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनको लगता है कि अगर इन्हीं के तरफ में कंडीशंस फेवरेबल नहीं रहेंगी तो आपसे मिलके भी ये आखिर ये क्या करेंगे, या आपको अगर अपने तक पहुंचने भी देते हैं तो आप क्या कर लोगे, क्योंकि मुसीबत तो यहाँ पे इनकी फैमिली की तरफ से हो रही है जिसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों की एनर्जीज देखूं यहाँ पे तो ऐसे बॉटम लाइन की अगर बात करें तो बॉटम लाइन यही है कि आप लोग भी एक ब्रेक थ्रू चाहते हो, आप लोग भी एक, लेकिन ब्रेक थ्रू अगर जैसे ब्रेक थ्रू अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात करें, और देखिए बात करना वो भी चाहते हैं, आपके पर्सन भी चाहते हैं, लेकिन यही है कि पास्ट ऐसा हो चुका है और प्रेजेंट में भी ऐसी कुछ बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोग दोनों के बीच में, तो उन पे काम करने की जरूरत है और अपने अपने अंदर भी जो कमियां हैं थोड़ी उसको भी देखने की जरूरत है। जैसे जो भी इतने ऑब्स्टिनेट हो चुके हैं, इतने जिद्दी और अकड़ू हो चुके हैं, तो इस तरीके से वो किसके साथ निभा पाएंगे, वो फिर किसी के साथ भी निभा नहीं पाएंगे। हो सकता है कि ये पर्सन कभी पहले भी मैरिड रहे हो और उनकी शादी टूट चुकी हो, तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो जिद्दी ज्यादा हो जाते हैं ना, जो भी व्यक्ति मेल फीमेल जो भी हो, तो वो जो करते हैं उसमें वो अपने आप को ठीक ठहराते हैं कि वो जो कर रहे हैं उनके पास ज्यादा बुद्धि है, उनके पास ज्यादा नॉलेज है, या फिर वो अपने मन मर्जी के मालिक हैं, तो ऐसे में वो कुछ भी कर जाते हैं जिससे कि दूसरों को तकलीफ होती है। और यहीं पे ये लोग गलत कर जाते हैं, ऐसे में ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं या एक साथ दो दो तीन तीन रिलेशनशिप्स को, पार्टनर्स को मैनेज करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ ठीक होती है लेकिन वो ठीक नहीं होती है। ऐसे में आपका ये मानना है कि बहुत कुछ माइंड में क्लियर करना है आपको और आप कर रहे हैं, और आपको एक चीज़ फील होती है कि आप इस पर्सन के बारे में अभी भी शायद कंप्लीटली हर चीज़ नहीं जानते हैं, आपको अभी भी डाउट्स है इस पर्सन के बारे में और आपको लगता है कि आपसे कुछ इंफॉर्मेशन छुपी हुई है यहाँ पे, और मेंटली आप मूव ऑन हो रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक सिरा जो है वो जुड़ा हुआ रह जाता है, एक धागा जुड़ा हुआ रह जाता है, सब कुछ
टूट चुका होता है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों ह्यूमन बींग्स में एक जो वो आस होती है ना कि शायद कुछ ठीक हो सकता है, बस यही एक शायद आपके अंदर में बचा हुआ है। और उसी एक शायद की वजह से ही आप लोग एक बार फिर से मिलना चाहते हैं एक दूसरे से, और कुछ साफ साफ सॉरी साफ साफ बातचीत करना चाहते हैं, जो कि नहीं हो पा रही है। इग्नोर किया है आपके पर्सन ने आपको, या फिर आप लोगों ने अपने पार्टनर्स को, तो वो इग्नोरेंस से बाहर निकल के अब मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर अभी नहीं मिले तो फिर हमेशा के लिए बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, शायद ये रिश्ता ही खत्म हो जाए, या फिर जो थोड़ा बहुत भी प्यार प्यार की उम्मीद फीलिंग्स जो बची हुई है, कहीं वो भी खत्म हो गई तो फिर आप लोगों के रिश्ते में कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर बस कहने के लिए आप लोग साथ होंगे, या कहने के लिए आप लोग पार्टनर्स होंगे, या फिर कहने के लिए आप लोग हस्बैंड वाइफ होंगे, लेकिन उसमें रिश्ते में कोई बात नहीं रहेगी, कोई सुगंध नहीं रहेगी, कोई प्यार या विश्वास नहीं रहेगा। स्पार्क स्पार्क तो मैं क्या ही बोलूँ, इतने ये सब कार्ड्स देखने के बाद में स्पार्क तो मुझे नहीं ही नजर आ रहा है। तो आपकी, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपकी ये फीलिंग्स हैं आपके पर्सन को लेके। आपके पर्सन, आप में से किन्हीं के पर्सन किसी और को अभी डेट कर रहे हैं, और अगर वो पहले किसी को डेट कर रहे थे और उनका वहां पे ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, आप उस तरीके से लीजिएगा जहां पे ये पर्सन आपसे मूव ऑन होकर किन्हीं और के साथ थे, तो वहां पे भी उनका इमोशनल लॉस हुआ है, वहां पे भी उनके जो ड्रीम्स हैं शैटर्ड हुए हैं, उनके जो सपने हैं थे वो चूर चूर हुए हैं। तो ये शायद कुछ और लोगों से बातचीत करना उन्होंने स्टार्ट किया है, या फिर हो सकता है कि दूसरे लोगों को डेट करना भी स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ ऐसे हो सकता है। वो सोशल मीडिया पे हो उसके थ्रू, या अपने आसपास ऑफिस है, जहाँ भी अगर वो पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं तो वो जगह है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो उन्होंने मतलब ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, और चूंकि आपको पहले से जानते हैं तो इसीलिए आपकी तरफ एक अलग रुझान है उनका। बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पे। आपके पर्सन की जो सराउंडिंग है, जैसे लोगों से वो घिरे होते हैं ना, वो लोग भी बहुत कम लॉयल, स्पिरिचुअल और अच्छे इंसान, ये तो नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वो लोग ज्यादा गलत चीजों में इंडल्ज रहने वाले, गलत आदतों में इंडल्ज रहने वाले लोग हैं। और कुछ ऐसी भी दोस्ती उनकी है जो दोस्ती बस नीड के बेसिस पे होती है, जो कि जरूरत है, उस समय की जरूरत है, उस समय की मांग है। तो ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप आपके पर्सन की यहाँ पे हो सकती है। दिखावा पसंद भी आपके पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कोई तारीफ कर देता होगा तो थोड़े बहकावे में आके और वो दूसरों के ऊपर पैसे भी लुटाने लग जाते होंगे। मन में ये जानते हैं ये पर्सन कि इन्होंने गलत किया है, ऑलराइट, और उस चीज का पछतावा भी है। और अगर इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखो तो इन्होंने अपने किसी एक या दो या उससे ज्यादा भी, या तो मैं कहूँ कि ग्रुप के लोगों में आपके बारे में ना पास्ट में गलत गलत चीजें बताई थी। बताई तो उन लोगों ने बोला कि अरे छोड़ो यार, उतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, चलो हटाओ, ऐसी चीजें आपके इस व्यक्ति, ये जो भी पर्सन है, इसको बोली। तो उसके कहने पे आके, मैं ये कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ, उनके कहने पे आके ही आप लोग अलग हुए हो, और ये पर्सन धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकल गए थे। तो अभी ये रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ, ऐसे दोस्तों की वजह से ही मैंने धोखा दिया आपके बारे में, वो सोचते कि मैंने उनको धोखा दिया, ठीक है। ये जिसने भी धोखा दिया है आप उस तरीके से लीजिएगा, आपको पता है कि किसने किसको धोखा दिया है ऐसे लोगों के बहकावे में आके। एनर्जीज है किन्हीं की भी हो सकती है, या तो आपके पर्सन की ये थिंकिंग हो सकती है कि आप ही थे जिन्होंने धोखा दिया हो, ये उनकी थिंकिंग हो सकती है, इसलिए वो इस वक्त और भी ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ओके,
आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं, आपको बहुत स्पिरिचुअल देखते हैं, आपको बहुत नॉलेजेबल देखते हैं, और ऐसा भी देखते हैं कि आप शायद अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गए हो कि आप अब इन पे विश्वास नहीं रखते हो। और आप लोग दोनों के बीच में, मैं सिर्फ आपकी ही बात नहीं करूंगी, मैं आपके पर्सन की भी बात करूंगी कि आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है पहले वाली खूबसूरती आप दोनों के रिश्ते में जो थी वो अब नहीं रही है। आप भी मेंटली इनसे मूव ऑन कर चुके हो, ये चीज वो अंदर से फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको समझ में नहीं आता है, इनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन कुछ इनके लाइफ में भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर की कमी को भी ये सुधारना नहीं चाहते। मुझे कहीं भी आपके पर्सन के अंदर की वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं दिख रही है, बल्कि ज्यादा मुझे आपके, हमारी जो फेमिनिन एनर्जी में जो व्यूअर्स हैं, मुझे उनके अंदर में ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज्यादा दिख रही है। और वो फील करते हैं अंदर से, इतना तो इंट्यूशन है स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन का कि वो फील कर पाते हैं कि पहले वाली फ्रेंडशिप, दोस्ती, जो कुछ भी आप लोग एक दूसरे से बोल देते थे, आप उनसे बोल देते थे, वो चीज अब नहीं रही है यहाँ पे। ओके, थोड़ा गुस्सा है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि थोड़ा गुस्सा है आपके पर्सन के अंदर में भी, और उनको ये भी फील होता है कि आपके अंदर में भी अभी गुस्सा है। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है, जैसा बिहेव किया, या जैसा झूठ बोला है, या आपको घोस्ट करके चले गए थे, तो वो चीज भी आपके पर्सन को याद तो जरूर आती है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो आप इनको प्यार क्यों नहीं करते हो? आपको तो करना चाहिए था। तो इस चीज को लेके गुस्सा है कि आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग और अपनी हीलिंग के ऊपर अब आप फोकस कर रहे हो, और आप खुद को कैसे शाइन करवा रहे हो। कहीं ना कहीं से तो स्टॉकिंग इस पर्सन की आपको लेके चल रही है। देखिए, भूले तो नहीं है, जब बात करना चाहते, जब मिलना चाहते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है कि ये आपको भूल जाए या आपके ऊपर से अपनी नजर हटा ले। नजर पूरी रखे हुए हैं ये आपके ऊपर में। ओके, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे लोग ही नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। अगर इवन दो आप लोग अभी साथ हो, रिलेशनशिप में हो, तो भी देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो, और अब कुछ कुछ चीजें आप ही हाइड करने लग गए हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब ये हाइड कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं छुपा सकते हो चीजों को, आप ही सीक्रेट्स रख सकते हो। लेकिन फर्क ये है दोनों में कि जो फेमिनिन एनर्जी में जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो अगर कुछ छिपाते हैं तो उससे किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, बस अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़ने के लिए, या अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। आपके पर्सन जो भी करते हैं, चीजों को छुपाना या झूठ बोलना या चीट करना, वो दूसरों को नुकसान दे जाता है। तो ये एक फर्क है झूठ झूठ में। बोला जाता है ना कि वो झूठ जिससे कुछ बच जाए, कोई रिश्ता बच जाए, किसी का भला हो जाए, तो ऐसा झूठ भी झूठ नहीं कहलाता है, वो पुण्य की ही श्रेणी में आता है। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के 2 कार्ड्स आ चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली कुछ यहाँ पे कार्ड्स लूंगी थर्ड पार्टी के लिए, कि आपके पर्सन जिसके भी साथ थे, आपसे अलग हटके, जिसको भी वो डेट कर रहे थे, या फिर अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और किसी के तरफ आपके पर्सन का झुकाव हो गया था, तो देखिए उसकी तरफ अब क्या हो रहा है। थर्ड पर्सन के साथ में आपके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है इन दोनों की एक दूसरे के लिए। मैंने बोला था ना, कुछ इमोशनल लॉस की यहाँ पे बात है। अगर थर्ड पार्टी के लिए बात करूं, बॉटम में यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। मैंने बोला ही था। थर्ड पार्टी आप जिनके लिए देख रहे हैं, ये एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। आपके पर्सन ने कभी तो सोचा था कि उनको थर्ड पार्टी के साथ शादी करनी है, या तो उन्होंने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दिया था शादी के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि वो थर्ड पार्टी की तरफ से बिल्कुल उन्होंने अपना मन हटा लिया है, ऐसा नहीं है। पर
अभी उनको डाउट्स है थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी के और इनके बीच में जैसे भी संबंध रहे, मैं उंगली थर्ड पार्टी के ऊपर डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि जैसे मैं कार्ड्स यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन के लिए, तो उससे यही लगता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, और इनको ये अपने आप को सही रखने के लिए, ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, झूठ बोलना, चीट करना, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं थर्ड पार्टी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि कुछ तो उसमें था जो वो उससे शादी करना चाहते थे। वैसे अभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की तरफ भी काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। ऑलराइट, लेकिन अभी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता कुछ ऐसा होगा जो लोगों को पसंद ना आए, जो उनके घर वालों को पसंद ना आए। ये चीज यहाँ पे हो सकती है, लेकिन डर जरूर है यहाँ पे। उनको लगता है कि क्या मेरी थर्ड पार्टी के साथ जो भी आगे बढ़ने की या उसको कमिटमेंट, शादी की कमिटमेंट देने की जो कोशिश है या जो ख्वाब है, वो कहीं मेरे ऊपर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। वो कहीं मुझे मेरे सराउंडिंग में, मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे सर्कल में, या मेरे नाम पे कोई बट्टा तो नहीं लग जाएगा, ऐसा इस पर्सन को यहाँ पे फील होता है। पर अट्रैक्टेड वो काफी हैं थर्ड पार्टी की तरफ में, कोशिश तो जरूर करना चाहते हैं और उस दर्द से निकलना चाहते हैं जो दर्द इस पर्सन को थर्ड पार्टी से मिला है। तो मैं थोड़ा यही कहूंगी कि अगर आपको वो इतना ज्यादा पसंद करते हैं और थर्ड पार्टी को भी वो पसंद करते हैं, ठीक है, थोड़ा सुनने में अजीब सा लग सकता है, पर ये एक उनके तरफ से कंफ्यूजन का कारण है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए वो आपकी तरफ भी नहीं दिख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए वो थर्ड पार्टी की तरफ भी नहीं दिख रहे हैं। चाहते वो हैं, आपसे भी मिलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी इस वक्त इन्होंने आप लोग दोनों से दूरियां बना के रखी हुई हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि किसकी तरफ उनका मन ज्यादा आगे बढ़ता है, आपकी तरफ या थर्ड पार्टी की तरफ। क्योंकि आपके साथ भी बहुत अच्छी रही है एक टाइम पे, इनकी जो फ्रेंडशिप है, इनका जो रोमांस रहा है, आप लोगों ने जो भी वक्त बिताया साथ में, जो भी बातें की, जो भी टेलीफोनिक आप लोगों के कन्वर्सेशंस रहे, चैट्स रहे, वो एक्सट्रीम लेवल पे कनेक्टेड रहे, एक्सट्रीम लेवल पे। थर्ड पार्टी की तरफ में कुछ तो ऐसी चीज उनको दिखी है, जिसमें से एक चीज अगर मैं बोलूं तो थर्ड पार्टी की तरफ उसके साथ जो भी आपके इस व्यक्ति का जो भी फिजिकल इंटीमेसी वाले जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो अच्छे रहे हैं। अच्छे एज इन की उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है और वो सेटिस्फाइड थे। दूसरी ये चीज कि जो थर्ड पार्टी की जो फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल अट्रैक्शन है, वो काफी ज्यादा इस पर्सन को अट्रैक्ट किया था। यहाँ देखिए, थर्ड पार्टी के साथ में जो चीजें हैं ना, वो जरूरत के बेस्ड पे दिख रही है कि अच्छा लगता था, पसंद आता था, और उन्होंने उसको समय भी दिया है, थर्ड पार्टी को काफी समय दिया है। और देखिए, अगर थर्ड पार्टी को उन्होंने समय नहीं दिया है ज्यादा, तो आप ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बिना किसी के साथ इतना ज्यादा वक्त बिताए वो किसी को भी शादी के लिए सोचना किसी के साथ ये थोड़ा मुश्किल है ना। तो ये कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जो आउट ऑफ मैरिज कभी कभी बन जाते हैं, वहां शादी की बात नहीं होती है, लेकिन ऐसे लोग अपने शादी में अलग हटके भी और कुछ समय के लिए कुछ रिश्ते में चले जाते हैं। कभी कभी सालों तक ऐसे रिश्ते वो समाज से और अपनी फैमिली से छुपा के बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसा रिश्ता हो सकता है, लेकिन उसमें जरूरत है, उसमें आप लोग वाली दोस्ती, आप लोग वाला प्यार, आप लोग वाला विश्वास नहीं था जो पहले था। वैसे अभी ये चीजें आप लोग दोनों के बीच में मुझे कम दिख रही हैं। या तो आपके पर्सन को लगता है कि आप में कम हो गया उनके प्रति, या तो फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन, उनको ऐसा फील होता है कि आप अब उनको उतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आप अपने वेल बीइंग पे ज्यादा फोकस्ड है। तो ये चीज है, यहाँ पे आपके पर्सन अपने दिल को भी थोड़ा संभाल रहे हैं, उसको भी हील कर रहे हैं। और सबसे अलग हटके यहाँ पे भी मून की ऊर्जा आई है और यहाँ पे भी मून की ऊर्जा आई है। एक चीज और मैं बोलूंगी, अगर आप लोग दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं है,
ये किन्हीं किन्हीं के केस में हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर आप लोगों ज्यादा पॉजिटिव रहिए क्योंकि ये पर्सन या तो आपसे शादी करेंगे या तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक कर देना चाहते हैं। ओके, तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो खुश रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।